Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Hope you are all of you are fine. Now we are going to proceed the chapter second, that is question. Today we are going to learn tag question. What is tag question? यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज ए टेबल। ये एक टेबल है, इसके आगे लिखा हुआ विजिट इट। दूसरे सेंटेंस में देखें वी कैन सिट अंडर द ट्री कांट बी। तो सबसे पहले देखा है इजंट इट कांट बी, ये हमारा क्या है, यही हमारा टैग क्वेश्चन है। तो टैग क्वेश्चन कहते किसे हैं? व्हाट इज टैग क्वेश्चन? कह रहा है कि जब हम किसी से कोई बात कहते हैं, कहने के बाद अब उससे हम एग्री होना चाहते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो वैसी है कि नहीं। टैग क्वेश्चन में हम क्या कहना चाहते हैं कि जब हम कोई बात कहते हैं, कहने के बाद अब हम उस चीज का जायजा लेना चाहते हैं कि वो हमारी बातों से एग्री हो रहा है कि नहीं। जो लिसनर है, जो जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हमारी बातों से एग्री हो रहा है कि नहीं। तो इस चीज को पूछने के लिए, एग्री होने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टैग क्वेश्चन। जैसे पहले सेंटेंस में हमने कहा दिस इज अ टेबल, या एक टेबल। तो अब उससे हम सहमत होना चाहते हैं कि जो हमने बात कही है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने आपको क्या लिखा, इजंट इट, इजंट इट। तो ये हमने इस्तेमाल किया किसके रूप में? टैग क्वेश्चन के रूप में। किस वजह से? जो लिसनर है उससे सहमत होने के लिए। तो मीनिंग इसकी क्या है? जैसे दिस इज ए टेबल, या एक टेबल, इजंट इट, ये है कि नहीं। अब यहाँ पर इस्तेमाल हमने क्या किया, ये है कि नहीं, ये एक सवाल के रूप में है। सवाल के रूप में अगर होगा, एग्री होगा तो कहेगा यस इट इज, अगर नहीं होगा तो क्या कहेगा, नो इट इज नॉट। तो ये जवाब देगा। तो यहाँ पर हम उससे सहमत होना चाहते हैं कि जो हमने ये बात कही है, ये एक टेबल है, उस बात से वो सहमत है कि नहीं। तो सहमत होगा तो कहेगा यस, नहीं सहमत होगा तो नो। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसके बनाने के कुछ रूल है, उस रूल को हमें सीखना है। जैसे दिस इज ए टेबल, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा हुआ है। तो जब हम इसका टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो टैग क्वेश्चन हमेशा इसके अपोजिट होगा, इसके उल्टा होगा। जैसे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जब टैग क्वेश्चन इसका बनेगा तो किसमें बनेगा? नेगेटिव में बनेगा। नेगेटिव का मतलब नॉट लगा होगा, यानी इसे जब ओपन करेंगे तो ये होगा इज नॉट। तो नॉट लग गया तो सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव हो गया। यहाँ पर कहीं भी नॉट का इस्तेमाल नहीं है, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। तो जब भी सेंटेंस जो बोला जाए वो अगर पॉजिटिव में है तो उसका टैग क्वेश्चन किस में बनेगा? नेगेटिव में बनेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं, मोहन इज नॉट लुकिंग। तीसरे सेंटेंस में कह रहा है मोहन देख नहीं रहा। तो इस सेंटेंस को देखें तो ये नॉट लगा हुआ है, तो ये किसमें है? नेगेटिव में। जब नेगेटिव में है तो इसका टैग क्वेश्चन कैसे बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा, जो कि यहाँ पर लिखा है ये है कि नहीं पॉजिटिव। तो ये बात याद रखिएगा, जब सेंटेंस एक पॉजिटिव में होगा तो उसका टैग क्वेश्चन किसमें बनेगा? नेगेटिव में। अगर ये सेंटेंस दिया हुआ नेगेटिव में तो इसका टैग क्वेश्चन किसमें बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। तो ये दो चीज। अब टैग क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है? अगर हम देखें यहाँ पर इज लगा हुआ है, इधर कैन लगा हुआ है, इधर इज है, इधर डिड है, इधर डू। तो ये इज है, कैन है, इज है, डिड है, डू है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। तो हमेशा याद रखिएगा जो टैग क्वेश्चन बनते हैं वो किसके इस्तेमाल से बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल से बनते हैं। किसके इस्तेमाल से? हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल से बनते हैं। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब था इज, तो उसी को उठा कर रख दिया गया। दूसरे सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं कैन, तो कैन का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी का इस्तेमाल हो गया है। इसमें देखें तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसको ले लेंगे इज, और यहाँ पर जो नाउन इस्तेमाल होगा उसका प्रोनाउन हम लेंगे। मोहन का प्रोनाउन क्या होगा? ही। हम जानते हैं लड़के के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कोई गर्ल है, लड़की है, उसके लिए शी प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। मोहन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा?
ही हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी प्रोनाउन लगा हुआ है, यहाँ पर हमने इसी का इस्तेमाल करना। अब देखो यहाँ कहीं भी हमें डिड नहीं मिलेगा, तो डिड कैसे इस्तेमाल किया? डिड का इस्तेमाल किस तरीके से होगा? अगर इस सेंटेंस में हम देखें कि इस सेंटेंस में हमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिलेगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हम हेल्पिंग वर्ब पता कैसे करते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब पता करते हैं वर्ब की फॉर्म को देखकर। यहाँ पर स्टोल जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? डिड। और हम ये बता सकते हैं वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है डू, नहीं तो डज। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? डिड इस्तेमाल होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखें, लुक, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से क्या आना चाहिए? डू या डज आना चाहिए। अगर यहाँ पर एस लगा होगा तो ये वाला डज, ये एस लगा वाला होगा। यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ, इस वजह से कौन सा आएगा? डू आएगा। इस वजह से कौन से इस्तेमाल करें? डू का। ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव डोंट, और प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करें? देखिए, तो ये था टैग क्वेश्चन। उम्मीद है सबको समझ में आएगा। हम आगे और क्लियर होगा, आगे एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। पेज नंबर हम आते हैं पेज नंबर 12 पर। 12 पर हम आएंगे तो बी, फॉर्म टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन बनाना बिल्कुल इसी तरीके, जिस तरीके से हम बात है उसी तरीके से टैग क्वेश्चन आपको बनाना है। जैसे पहले इसमें लिखा यूर डॉग वोंट बाइट, तुम्हारा डॉग वोंट बाइट, बाइट नहीं करेगा, काटेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें फोकस किस पर करना है? वोंट। तो वोंट ये किससे लिखकर बनाना है? विल नॉट से। और ये हमारा किसमें नेगेटिव है, तो हमारा टैग क्वेश्चन किसमें बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। तो हो जाएगा क्या? विल आ जाएगा। और डॉग का प्रोनाउन क्या होगा? किसी भी क्या नाम है, इंसान के अलावा किसी भी दूसरे प्रोनाउन को जब हम लिखते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? इट का इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, उसके अलावा जितने भी प्रोनाउन आए उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। तो डॉग के लिए किसका इस्तेमाल होगा? इट का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से और बाकी करेंगे। इसके बाद सी है। सी में भी वही सवाल है, आपको टैग क्वेश्चन बनाना है। तो टैग क्वेश्चन जैसे बताएगा बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। डी, इसमें भी टैग क्वेश्चन आपको बनाना है। उसके बाद ई है, ई में भी आपको टैग क्वेश्चन बनाना है, बिल्कुल जैसे बताएगा उसी तरीके से है। इफ किस तरीके से बनाना है? इफ वाला जो है इसमें हम आपको कल बताया WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में एक टू पीरियड था। तो WH क्वेश्चन में हम कुछ वर्ड बताए थे जो किससे स्टार्ट हो रहे थे? WH वर्ड से, जैसे वर्ड हुआ, वेयर हुआ, व्हेन हुआ, व्हाई, ये सारे। तो उन्हीं का इस्तेमाल जो सुटेबल होगा उनका इस्तेमाल कर हमें क्वेश्चन को करेक्ट करना है। जैसे पहला है इज द रिवर नाइल, रिवर नाइल के बारे में पूछ रहा है कि ये कहाँ, तो कहाँ के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? फिर इसी तरीके से और सारे हम इस्तेमाल करेंगे। जब किसी इंसान के बारे में जानना चाहेगा तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हु। जब किसी चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा ये चीज़ कब हुई तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे व्हेन। किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहेगा ये कहाँ है तो वर्ड। ये भी आपको मतलब लाना है। ठीक है, ये क्लास को खत्म करते हैं।